अस्सलाम वालेकुम जी। आज है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर की आउटलाइन है, इसमें हमने कंप्लीट वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स देखना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स, टेम्परेचर से वोल्टेज और करंट के करैक्टरिस्टिक कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर उसके बाद हमने मॉडल ऑफ डायोड्स देखने हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आइडियल डायोड मॉडल है, फिर प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है और फिर कंप्लीट डायोड मॉडल है। तीन मॉडल्स भी हमने आज के लेक्चर में कवर करने हैं। जी, सबसे पहले अब हमारे पास है कंप्लीट वोल्टेज और करंट के करैक्टरिस्टिक्स है। ये एक ऐसी कर्व होती है जिस पे हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए वोल्टेज और करंट को ड्रॉ करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो फॉरवर्ड करंट जो है इसको अपवर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन से, और रिवर्स करंट जो है इसको डाउनवर्ड बनाया हुआ है। फॉरवर्ड वोल्टेज ओरिजिन से राइट साइड पे और रिवर्स करंट जो है वो ओरिजिन से लेफ़्ट हैंड साइड पे बनाया हुआ है। तो ओरिजिन से जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, करंट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर रहे हैं ये, और नी पॉइंट के बाद करंट रैपिडली इंक्रीज़ कर गया। और रिवर्स बाइस के केस में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाती है उसके फ़ौरन बाद जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब हमारे पास मॉडल्स ऑफ डायोड्स, जिसको हम डायोड अप्रॉक्सीमेशंस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइडियल मॉडल जो है ये सबसे लेस एक्यूरेट होता है और ये अप्रॉक्सीमेशन होती है, और इसको हम यूज़ करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा डायोड जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके केस में हमारे पास, चूँकि आपको पता है बाइसिंग ऑफ डायोड दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हम डायोड को एज अ स्विच एक्ट कंसीडर करते हैं। रिवर्स बाइसिंग के केस में भी हम इसको एज अ स्विच लेते हैं, यानी प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि आइडियल डायोड मॉडल के केस में हम डायोड को एज अ स्विच कंसीडर करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में इसको हम एज अ क्लोज स्विच कंसीडर करते हैं, और रिवर्स बाइसिंग के केस में हम इसको एज अ ओपन स्विच कंसीडर करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में आप ये देखें, फॉरवर्ड बाइस के केस में हमने इस डायोड के पॉजिटिव को पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो फॉरवर्ड के केस में ये स्विच अगर क्लोज हो गया, ठीक है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो सा है अलॉन्ग द पोटेंशियल बैरियर वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और फॉरवर्ड करंट जो सा है वो आपके पास, यानी जैसे ही जितना करंट इस रजिस्टर में से पास कर रहा होगा उतना ही करंट जो सा है इस डायोड में से पास कर रहा होगा। तो इसकी डायनामिक रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होगी, क्योंकि जब डायोड ही नहीं है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज अगर थोड़ा सा करेगा बियॉन्ड द नी पॉइंट, थोड़ा सा इंक्रीज़ अगर इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो करंट जो है रैपिडली इंक्रीज़ करेगा। तो अब ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं होना, तो इसका मतलब है इसमें फॉरवर्ड करंट जो सा है वो मैक्सिमम होगा, ठीक हो गया। इसमें डायनामिक रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होगी और इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी ज़ीरो होगा, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये फॉरवर्ड बाइस के केस में ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रिवर्स बाइस के केस में करंट ज़ीरो है, फॉरवर्ड बाइस के केस में करंट मैक्सिमम होगा। अच्छा जी, इसके बाद ओपन का केस अगर हम देखें तो, या रिवर्स बाइस का अगर हम केस देखें तो रिवर्स बाइस के केस में आप ये देखें कि इसका नेगेटिव टर्मिनल जो सा है, ठीक है, ओपन के केस में नेगेटिव टर्मिनल जो सा है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल जो सा है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि रिवर्स करंट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और रिवर्स बाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितनी आपने पोटेंशियल दिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन अ क्लोज लूप जितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उतना ही पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो सा होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर आपने इस सर्किट में करंट फाइंड आउट करना हो तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल जो अप्लाइड वोल्टेज है डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। तो अब इसकी क्योंकि डायनामिक रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो इसका मतलब है इस सर्किट में सिर्फ आपके पास एक ही रेजिस्टर कनेक्ट है, जिसको आप लिमिटिंग रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। जो ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये सिर्फ एक रेजिस्टर आपके पास सर्किट में कनेक्ट है। तो इस रेजिस्टेंस को आप अगर इसके वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास फॉरवर्ड का करंट आ जाएगा ये। इसके बाद है हमारे पास प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में क्या होता है कि आप ये कंसीडर करते हैं द प्रैक्टिकल मॉडल इंक्लूड्स द बैरियर पोटेंशियल। इसमें अब हम बैरियर पोटेंशियल जो है उसको कंसीडर करते हैं, यानी इसके केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे होते हैं,
करंट कोई नहीं फ्लो करता, लेकिन जैसे ही आप 0.7 वोल्ट को अप्रोच करते हैं, यानी अगर आपके पास ये सिलिकॉन का डायोड है, जैसे ही आप 0.7 वोल्ट को अप्रोच करेंगे करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है भैया जी। अब आप इसके केस में देखें, अब प्रैक्टिकल डायोड मॉडल के केस में हम डायनामिक रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं। इसके केस में हम डायनामिक रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए डायनामिक रेजिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि ये देखें इस पॉइंट पे अगर आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करें तो स्लोप आपके पास इन्फिनिट आ जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो सी है वो इन्वर्स ऑफ द स्लोप होगी। तो इन्वर्स ऑफ स्लोप 1/इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है जी। इसके केस में ये आपके पास V22 जोन सा है, ये आपके पास लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, और ये अब आप इधर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए आप इधर एक बैटरी अगर अज्यूम कर लें तो यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा। अगर आप इसमें KVL अप्लाई करें तो ये V22 जो है यहाँ पे पोटेंशियल गेन हो रहा है, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और इस डायोड के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ वो क्या है कि जी एक क्लोज लूप के अंदर जितना पोटेंशियल गेन होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर KVL लगाएं तो V22 विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लिमिटिंग रेजिस्टेंस प्लस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, जिसको हम 0.7 वोल्ट लेंगे। तो इसका मतलब है कि इसके केस में आपके पास VF क्या हो जाएगा, 0.7 वोल्ट आ जाएगा। और अगर आप KVL लगाएं तो V22 माइनस VF माइनस VR लिमिट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये VF आपके पास फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप है जो डायोड के अक्रॉस होगा, और ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। अगर इनको आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास V22 विल बी इक्वल्स टू VF प्लस VR लिमिटेड। और अगर आपने लिमिटिंग रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास आ जाएगा IF इंटू R लिमिटेड बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ IF आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो IF विल बी इक्वल्स टू V22 माइनस VF डिवाइडेड बाय R लिमिट। द डायोड इज अज्यूम टू हैव जीरो रिवर्स करंट, ठीक है, एंड इंडिकेटेड बाय द पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन द निगलेक्टेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो रिवर्स के केस में हम रिवर्स करंट भी इसका ज़ीरो कंसीडर करेंगे, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रजिस्टर के अक्रॉस वो कितना होगा, जितना आपने पोटेंशियल अप्लाई किया होगा, यानी V22। लास्ट में हमारे पास इसका थर्ड मॉडल है कंप्लीट डायोड मॉडल। अब कंप्लीट डायोड मॉडल के केस में हमने डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को भी कंसीडर करना है, प्लस डायोड की डायनामिक रेजिस्टेंस को भी हमने कंसीडर करना है। ठीक हो गया जी। अब आप इसके केस में देखें, आपने V22 लगाया, ये आपके पास लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, ये VB वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो डायोड के क्रॉस होना है, और ये वो डायनामिक रेजिस्टेंस है जो डायोड की होगी, ये भी आपने कंसीडर करनी है। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये डायोड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और ये डायनामिक रेजिस्टेंस और ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज़ में लगी हुई हैं। और रिवर्स बाइस के केस में हम इसको किस तरह से कंसीडर करते हैं कि ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस है ये डायोड के पैरेलल हम कंसीडर करते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि इसको हम पैरेलल में क्यों कंसीडर करते हैं कि देखें, जब हमने इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ मिला लिया तो इधर से अगर करंट इधर पॉजिटिव से जा रहा है तो रिवर्स करंट तो फ्लो कर रहा है ना। अगर ये सिर्फ ओपन सर्किट होता, ठीक है, और ये डायनामिक रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज़ में लगी होती तो इधर से कोई करंट पास नहीं करना था। अब क्या होगा, इधर से करंट जाएगा, इस पॉइंट पे जाके करंट के पास दो पाथ होने थे, ये वाला तो ओपन हो गया, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ करंट जो है वो पास करके जाएगा, जिसको हम रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं, जिसको आप ये देख लें हमने ग्राफ में भी शो किया कि जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया 0.7 पे जाके ये इंक्रीज़ कर गया करंट रैपिडली। अभी यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ी कर्व बन रही है, मतलब बैंड लाइन में। तो इसके केस में अगर आपने पोटेंशियल ड्रॉप अगर फाइंड आउट करना हो वोल्टेज डायोड के अक्रॉस तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.7 प्लस IF इंटू आर डैश डी आपके पास क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड करंट की जो आपके पास इसमें इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी V22 माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब डायनामिक रेजिस्टेंस और लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो सर्किट की लगी हुई है वो आपके पास सीरीज़ में होती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आएगा टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके पास किसके इक्वल है, R लिमिट प्लस डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो यानी फॉरवर्ड का करंट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो होगा टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज किस तरह फाइंड आउट होगी, V22 माइनस 0.7 वोल्ट जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है जी। द रिवर्स करंट इज टेकन इनटू अकाउंट विद द पैरेलल रेजिस्टेंस एंड इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन ऑफ द कर्व ऑफ द लेफ्ट ऑफ द रीजन।
यही आपको बताया लेफ़्ट ऑफ द रीजन में हम डायनामिक रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। ये थे 3 मॉडल्स ऑफ डायोड्स। थैंक यू सो मच।